दोस्तों आज की खबरें गाजा के दुश्मनों पर एक के बाद एक मुसीबत आने लगा है। आइए जानते हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहे। एक और इजरायली ऑफिसर का एक्सीडेंट। पिछले 4 दिनों में 3 इजरायली ऑफिसर्स के एक्सीडेंट की खबरें हमारे सामने आ चुकी हैं। अब इसको चाहे इत्तेफाक समझिए, चाहे अल्लाह का अजाब समझिए, या फिर गिरफ्तारी के डर से ढोंग समझिए। हो सकता है इजराइल की सेना के, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है, उसके एक बहुत बड़े ऑफिसर, गाजा के अंदर जो युद्ध हुआ है उस युद्ध का युद्ध कैबिनेट मंत्री बेनी गेट्स, इसका भी कल शाम एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें इसकी टांग टूटने की खबर सामने आ रही है। अभी 4 दिन पहले की खबर है। इजराइल का कट्टरपंथी नेता जो हमेशा फिलिस्तीनियों को मारने काटने की धमकियां देता रहता था, बेन गबीर, इसका एक्सीडेंट होता है। 3 पसलियां तुड़वाकर, अपनी गर्दन तुड़वाकर आज व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। उसके दूसरे दिन खबर आती है कि इजराइल का शिक्षा मंत्री, उसकी गाड़ी बस से टकरा गई है, खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। और आज यह खबर आ गई, इजराइल डिफेंस फोर्सेस का वॉर कैबिनेट मिनिस्टर बेनी गेट्स माउंटेन बाइक की सवारी कर रहा था और माउंटेन बाइक की सवारी करते वक्त ही एक हादसा हुआ जिसमें इसकी टांग टूटने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टांग में चोट आने के बाद इसका इलाज हाशोमर के शेबा मेडिकल सेंटर में चल रहा है। मेरे दोस्तों, ये इत्तेफाक भी हो सकता है, अल्लाह की तरफ से इनके ऊपर अजाब भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकती है। ये जितने भी नेताओं का एक्सीडेंट हो रहा है और ये लोग बेड पर जाकर लेट रहे हैं, ये सारे के सारे गाजा के कातिल हैं, गाजा के अपराधी हैं। और दोस्तों, मैं आप लोगों को लगातार ये खबर बता रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेंजामिन नेतन्याहू के अलावा इन सभी अधिकारियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने जा रही है। पूरी तैयारी हो चुकी है। नेतन्याहू गिरफ्तारी के डर से इतना ज्यादा घबरा गया है कि अमेरिका को तो वो फोन लगातार कर ही रहा है, साथ ही साथ दुनिया भर के जो खासकर यूरोप देश हैं उनको लगातार फोन करके समर्थन मांग रहा है कि कैसे भी करके इस अरेस्ट वारंट को रुकवा दो। लेकिन तैयारी पूरी कर चुका है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अमेरिका ने हेग के अंदर, नीदरलैंड का जो हेग है, वहां पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको धमकी दे दी है कि अगर आपने नेतन्याहू और उसके साथियों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया तो गाजा के अंदर युद्ध कभी भी खत्म नहीं होगा। अमेरिका ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर आप उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करेंगे तो समझ लेना फिर कि सीज फायर नहीं होगा गाजा के अंदर कभी भी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने कुछ इस तरह की बात कर रहा है कि देखिए, आप एक तरफ उसके अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने हमास को जो प्रपोजल दिया था सीज फायर का, हमास उस पर राजी हो रहा है। हमास सीज फायर के लिए राजी हो रहा है और आप ऐसे वक्त में नेतन्याहू का अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। अगर आप अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे तो हम अपने आप को पीछे हटा लेंगे और गाजा में फिर किसी भी तरह का कोई भी सीज फायर नहीं होगा। यह धमकी दी है अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हुआ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ, लगातार यही कह रहे हैं कि गाजा में सीज फायर हो। लेकिन इस तरह की धमकी अमेरिका दे रहा है कि अरेस्ट वारंट जारी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या करता है। लेकिन दोस्तों, बिलबिला रहा है नेतन्याहू पूरी तरह से। यूरोपीय देशों के नेताओं को लगातार फोन करके समर्थन मांग रहा है कि हमारे साथ आ जाओ, इस अरेस्ट वारंट को कैसे भी करके रुकवा दो। दोस्तों, अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने इस तरह की बात कर रहा है कि हमास सीज फायर के लिए राजी हो रहा है, जो हम हमास के सामने प्रपोजल रख रहे हैं। लेकिन हमास का कहना है कि नहीं, या तो पूरी तरह से गाजा में युद्ध विराम हो, सीज फायर हो, या फिर किसी तरह का कोई समझौता ना हो। इजरायली चैनल 12 ने इस बात को साफ कर दिया है कि इजराइल हमास से युद्ध विराम की बात तो कर रहा है, लेकिन हमास का कहना यह है कि अगर सीज फायर हो रहा है तो हमेशा के लिए सीज फायर हो, वरना किसी तरह का कोई भी समझौता ना हो। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की तरफ से भी लगातार बयान आ रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमास इस प्रपोजल को एक्सेप्ट जरूर करेगा और गाजा के अंदर सीज फायर होगा। ये लोग अब इस तरह का माहौल बना रहे हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने कि हम पूरी तरह से सीज फायर करने के लिए तैयार हैं, अगर आप अरेस्ट वारंट जारी कर देंगे तो फिर सीज फायर नहीं हो पाएगा। तो कैसी कैसी ये लोग चाले चल रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इन नेताओं के, तो हो सकता है कि इसके पीछे यही चाल हो कि हम लोग जब इस तरह से अपाहिज होकर बेड पर लेट जाएंगे
तो शायद हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होगा तो हमारी गिरफ्तारी की मांग फिर नहीं उठेगी। या हो सकता है कि हम अपाहिज हो, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा हो तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी ना करे। काफी सारी ऐसी चर्चाएं हो रही हैं कि ये लोग खुद जानबूझकर इस तरह से एक्सीडेंट कर रहे हैं अपना, ताकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अरेस्ट वारंट से बच सके। फिलहाल कुछ भी सही, लेकिन इस वक्त ये लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हैं। ये लोग सुकून से नहीं है। गाजा के लोगों को मारकर बिल्कुल भी इन लोगों को चैन सुकून नहीं है। हमेशा ये लोग डर और खौफ के साए में ही जी रहे हैं, क्योंकि जो जालिम होता है, चोर होता है, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर उसने जुल्म किया है तो उसको डर तो हमेशा सताता है। और इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल इजराइल के ऑफिसर्स का बना हुआ है। दोस्तों, उधर ईरान ने 10 ऐसे देशों की पहचान की है जिन 10 देशों ने ईरान के हमले को नाकाम किया था, रोकने की कोशिश की थी। ईरान ने इजराइल के ऊपर जो हमला किया था, उस हमले में फ्रांस, जर्मनी, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और अमेरिका के नाम तो सामने आए थे। लेकिन ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हमने 10 देशों की पहचान की है जिन्होंने उस दिन हमारे हमले को रोकने के लिए इजराइल की मदद की थी। 6 देशों की पहचान तो खुलकर सामने आ चुकी है, लेकिन ये 4 देश कौन हैं, ये अभी सस्पेंस में है। लेकिन 10 देशों ने हमारे हमले को रोका था, ये बात कंफर्म है। वैसे आपकी नजर में ये 4 देश कौन से हो सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, अमेरिका ने हमेशा मिडिल ईस्ट के अंदर खाड़ी देशों को, अरब देशों को अपना गुलाम बनाकर रखा, और अभी भी अमेरिका यही चाहता है, अपना गुलाम बनाकर रखा, और आपस में इन्हीं इस्लामिक देशों को अमेरिका लड़वाता रहा। ईरान और सऊदी अरब की तो कभी बनती ही नहीं थी। थोड़े बहुत रिश्ते अब सुधरे हैं, और जो रिश्ते बिगड़े थे शिया और सुन्नी को लेकर बिगड़े थे, और शिया सुन्नी की लड़ाई अमेरिका जैसे देशों ने ही करवाई थी। ईरान और सऊदी अरब और कुछ और अरब देश अब ईरान के करीब आ रहे हैं। यह बात अमेरिका को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। एंटनी ब्लिंकन ने सभी अरब देशों के सामने एक प्रस्ताव रखा है कि देखिए, हम सब मिलकर मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेंगे, क्योंकि ईरान जो है वो काफी ताकतवर हो रहा है, और ईरान के खतरे को देखते हुए हम सब मिलकर मिडिल ईस्ट में एक साथ बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करते हैं। इस तरह का प्रस्ताव अरब देशों के सामने रखा। यानी एक बार फिर अमेरिका तमाम अरब देशों को ईरान के खिलाफ भड़काना चाहता है। ब्लिंकन ने कहा कि ईरान का बहुत बड़ा खतरा है मिडिल ईस्ट के अंदर, हम सबको मिलकर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने चाहिए ताकि ईरान के खतरों से बचा जा सके। अरब देशों के सामने यह प्रपोजल रखा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से पिट्ठू अरब देश इनके इस प्रपोजल पर सामने आकर, इनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करके एयर डिफेंस सिस्टम अपने देश में तैनात करवाते हैं। देखते हैं। तो ये लोग ऐसे ही आपस में एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करके। फिलहाल इस रिपोर्ट की बड़ी खबर यही थी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसी हफ्ते अरेस्ट वारंट जारी करने जा रहा है, लेकिन इजराइल को, नेतन्याहू को बचाने के लिए अमेरिका पूरी कोशिश में लगा हुआ है। अभी तक फिलहाल किसी और यूरोपीय देश की तरफ से कोई स्टेटमेंट इस मामले पर सामने नहीं आया है, लेकिन नेतन्याहू लगातार यूरोपीय देशों के नेताओं से कांटेक्ट कर रहा है कि इस अरेस्ट वारंट को रुकवाएं, हमारी गिरफ्तारी रुकवाएं। लेकिन एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। ये बेनी गेट्स जो है ना, ये बहुत बड़ा वाला है। इसी के आदेश पर गाजा के अंदर सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। वॉर कैबिनेट मिनिस्टर है ये इजराइल डिफेंस फोर्सेस का। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और ताजा खबरों के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।